जानना चाहता हूं सोहेल सेठ जी कि नेशनल पॉलिटी को किस तरीके से चेंज करेगा। मैं ऐसे देखता हूं कि अगर पंजाब में आप आती है और यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, तो इसके हिसाब से आने वाले 3 साल के अंदर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी एक नेशनल नैरेटिव की फाइट हो सकती है। सोहेल सेठ, आप मेरे से अग्री कर रहे हैं कि डिसअग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि हम आज ही तय कर लें कि आम आदमी पार्टी एक ओनली नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी होगी, क्योंकि उस हिसाब से ममता बनर्जी को ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था, वो हुई नहीं। मैं समझता हूं कि जो बीजेपी ने आज पूरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि एक साइड पे वो डेवलपमेंट की बात करते हैं और दूसरी साइड पे वो जरूर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो बात प्रॉब्लम बीजेपी की नहीं है, प्रॉब्लम मतदाताओं की है कि मतदाता भी डेवलपमेंट चाहते हैं और फिर भी अपनी कास्ट या जाति या हिंदुत्व को प्रोटेक्शन देते हैं। But that base effect, Sohail ji, but that value of caste or other factors apart from development in deciding voting outcome has come down and development has increased. It always comes down. जैसे आपने पहले कहा और आचार्य जी ने भी उस पर अल्यूड किया, देखिए, with advancing education, with advancing awareness, with more media attention to basic issues, development always takes precedence over time. तो ये मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रेट भी कहा जाता है और कहा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मोदी जी की बात देखें तो मोदी जी ने जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस अनाउंस हुए और उसके थोड़ी देर पहले everything that was done was to inaugurate projects, to show completion of projects कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी अपनी सबसे बड़ी एनिमी बीजेपी ही है। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने सोहेल जी। यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवीएल जी के पास आना चाहता हूं मैं इस पे। सोहेल जी प्लीज, आई वांट टू टेक दिस थॉट फॉरवर्ड। जीवीएल नरसिम्हा राव और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मैं आप दोनों के पास आना चाहता हूं। फेस ऑफ इज देयर, बीजेपी इज द एनिमी ऑफ बीजेपी, सोहेल सेठ इस पे कह रहे हैं। जीवीएल जी, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। जीवीएल जी, मेरी बात जी, इन कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली यस। जीवीएल जी, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और जीवीएल जी के बीच में फेस ऑफ मैं कराना चाहता हूं, फिर तस्लीम रहमानी और कुंदन जी आम आदमी पार्टी से, कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं। मेरी बात सुनिए आचार्य जी पहले, आप और फिर जीवीएल जी आएंगे। आचार्य जी, अब लोग अगर ये एग्जिट पोल सही होगा तो सवाल पूछेंगे और वाजिब सवाल पूछेंगे कि आपकी लीडरशिप जो है वो कर क्या रही है। आप अपने गढ़ के स्टेट पंजाब में सब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को यार दिलदार कहते हैं, फिर चन्नी जी को इलेक्ट करते हैं, दोनों में लड़ाई होती हुई दिखती है। पंजाब की सत्ता एग्जिट पोल के हिसाब से जाती हुई दिख रही है। आप क्या, जो पहले की कांग्रेस थी और अभी की कांग्रेस में यही फर्क है, आप फ्रिंज होते जा रहे हैं आचार्य जी। आप जैसे लीडर्स बड़े कम है और ये सवाल लोग पूछेंगे इस एग्जिट पोल के बाद, अगर ये नतीजे सही होते 10 मार्च को, कि कांग्रेस कैन नॉट क्लेम टू बी द मेन ओपोनेंट। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल का अनुमान है, मैं पूर्णतः इससे सहमत नहीं हूं। हो सकता है ये सही हो, बट मुझे एक दक्षिण भारत की कंपनी है आत्म साक्षी ग्रुप, उसका सर्वे मेरे सामने रखा है। उसने वो बता रहा है कि पंजाब में तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रही है, ऐसे ही। बट मैं अभी अपनी बात कहना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है, बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं, इसमें थोड़ी राजनीति से इधर हट के कह रहा हूं। सोहेल सेठ जैसा एक अच्छे शख्सियत यहाँ आपके पैनल पे है और जीवीएल नरसिम्हा राव जी भी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि बीजेपी, ये जब मैं कह रहा हूं तो ये सेकुलर पार्टी जितनी भी हैं, जब ये सारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है, लेकिन पब्लिक देखती है कि बिहार के अंदर लालू जी भी एक जाति की और धर्म की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी, मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, बस बहुजन समाज पार्टी भी एक जाति की बात कर रहे हैं। तो फिर ये जो आरोप है, ये हम लगाते तो हैं, या जो रीजनल पार्टियां लगाती तो हैं बीजेपी पे, लेकिन जनता के गले नहीं उतरता। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि द नैरेटिव इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द। प्लीज मुझे पूरा करने दीजिएगा। बोलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके बोलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समय देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा ये एक टर्निंग पॉइंट होगा अगर ये सर्वे सच होता है, अगर ये एग्जिट पोल सच होता है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कहती है साहब बीजेपी जाति की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी कहती है जाति और धर्म की राजनीति करती है, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि यार ये क्या हो रहा है।
आपके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे मुसलमान और यादव एक हो गया तो भाई हम स्वीप कर देंगे, हम 32% होंगे। अरे 70% एक हो गया तो क्या करोगे? बहुत बड़ी बात कह दी। अगर बीजेपी बहुमत पाती है उत्तर प्रदेश में तो वो अपनी खूबियों की वजह से नहीं पाएगी, विपक्ष की बेवकूफियों की वजह पर से ये पाएगी। विपक्ष की बेवकूफियों की वजह से जीवीएल जी आचार्य जी मुझे इसको आगे ले जाने दीजिए, मैं प्लीज आगे ले जाने दीजिए। प्रदीप जी, ये देश के भविष्य का सवाल है, अब इसको सुनिएगा, पूरा देश सुनेगा आपकी डिबेट को। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब तक भाजपा से लड़ती रहेंगी, मोदी को कोसती रहेंगी, उत्तर प्रदेश से भाजपा नहीं जाएगी। पर आप तो पंजाब से भी नहीं जीत पा रहे ना, इस एग्जिट पोल सही होंगे, वहां तो भाजपा है ही नहीं। जीवीएल जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं, अब मुझे नहीं। आचार्य जी, आचार्य जी, अब जीवीएल जी को लाने दीजिए, अगर जीवीएल जी को लाने दीजिए। अगर जीवीएल जी, आचार्य जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते, अगर आचार्य जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो पंजाब में एक सेकंड सोहेल जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड जीवीएल जी, सोहेल जी एक सेकंड में आ रहा हूं, सोहेल जी आ रहा हूं, मेरे को जीवीएल जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप जो है वीक ओपोनेंट, वीक एनिमी को देखते हैं और उसको आप मेन ओपोनेंट बनाने की क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप जनता के अंदर माहौल करते हैं और उस माहौल के कारण आप जीतते हैं। तो आपकी खुद की कोई सफलता नहीं है, आप कांग्रेस को अपना मेन ओपोनेंट बनाते हैं जिसकी खुद राजनीतिक जमीन हल्की पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप अपना मेन ओपोनेंट सपा बसपा को बनाते हैं जो खुद जातीय पार्टी है और उसके बाद आपको फायदा हो जाता है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं आपकी सेटिंग है पीछे से इन सबके साथ में। जनता के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है आचार्य जी, इसलिए आप विपक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। हम भी एक जमात कुछ ही साल पहले, 10 साल पहले हम भी काफी कमजोर थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम आज हमारी जीत का वजह किसी और का वीकनेस नहीं है। आप कम से कम इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यह हमारी जीत का केवल और केवल कारण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केवल यह स्लोगन नहीं है, नारा नहीं है, ये धरातल पर हमने उतारा है। हर वर्ग को, हो सकता है हमें कम मुस्लिम वोट मिलते हैं, ये मैं मानता हूं, बट लेकिन हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है। पूरी तरह मुसलमानों के साथ भी वही न्याय किया है जो बाकी सभी दलों के, जातियों के साथ किया है। हम कोई जाति की राजनीति कर ही नहीं रहे, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। यही आप में और हम में अंतर है। आप वो पुराना जो घिसा पिटा जो राजनीति थी, पुरानी राजनीति की बात कर रहे हैं जीवीएल जी। अतुल जी सपा हैज बीन रिजेक्टेड इज व्हाट इवन आचार्य प्रमोद कृष्णन इज सेइंग। आ रहा हूं मैं आपके पास, कुलदीप जी आप बने रहे मेरे साथ, मैं आऊंगा आपके पास पंजाब पे, तस्लीम रहमानी और समाजवादी पार्टी के पास और दिनेश वार्ष्णेय के पास आ रहा हूं। सोहेल जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, जरा एक सेकंड मैं आपके पास आने वाला हूं, पर इस वक्त मैं अतुल सक्सेना आपसे बोल रहा हूं। अतुल सक्सेना, आचार्य प्रमोद कृष्णन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप सिर्फ एक जातीय बेस्ड पार्टी है, आपने सिर्फ जातियों का गठबंधन करा है और उस जातीय के गठबंधन में आप एम बाय करके पूरा काउंटर कंसोलिडेशन हुआ है। आपकी राजनीति इस नए युग के अंदर नहीं चल सकती। अतुल सक्सेना जी, दैट इज द एंटायर थीसिस व्हाट आचार्य जी इज सेइंग। अतुल सक्सेना, देखिए आचार्य जी की बात का मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ समाज के लिए खड़ी रहती है और आपने देखा होगा जो पिछले 5 साल में जो भाजपा ने अत्याचार अन्याय करा, चाहे वो किसी जाति धर्म पे करा हो या किसान पे किया हो या महिला पे किया है, तो समाजवादी पार्टी या कोरोना काल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर के आगे बढ़ करके मदद करने का काम किया, वो जाति धर्म देख करके नहीं करा है। रहा सवाल जो आप टीवी स्क्रीन पे भाजपा की सीटों को दिखा रहे हैं प्रदीप जी, आपको मैं बता दूं सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेताजी के जो बंगले छीने गए थे, आज उस पर चमकाने का, रंगाई पुताई करने का काम ये ब्यूरोक्रेसी वो तो 10 तारीख को ही पता चल जाएगा सत्य क्या है आचार्य जी। और ये अफसरशाही को अंदेशा हो गया है कि वो तो सब निर्धारित हो जाएगा इस बेसिस पे। आचार्य जी 10 सेकंड का आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप कुछ इस पे रिबट करना चाहते थे। मैं सोहेल सेठ और दिनेश वार्ष्णेय और विकास सरस्वत के पास जाना चाहता हूं। आचार्य जी 10 सेकंड। देखिए प्रदीप जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो उत्तराखंड और गोवा में हम सरकार बनाने के बहुत नजदीक हैं और हमें यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे। दूसरी बात उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अभी इस एग्जिट पोल पर मेरा विश्वास नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं अखिलेश यादव जी की जो सौम्यता है, सरलता है, सादगी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं कि बीजेपी जाति और धर्म का जो चक्रव्यूह सजाती है। अभी जीवीएल कह रहे थे, वरिष्ठ सांसद है हमारे, मैं आदर करता हूं उनका, जीवीएल कह रहे थे हम जाति, एक सेकंड, जीवीएल कह रहे थे हम जाति और धर्म की बात नहीं करते, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। ये कोरा झूठ है। आप जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, आप जाति और धर्म के नाम से एक ऐसा चक्रव्यूह सजाते हैं जिसमें जो जाता है अभिमन्यु की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाता है।
जीवीएल जी चक्रव्यूह चढ़ा दिया आपने इस तरीके से। आचार्य जी मैं आपका ओपिनियन का आदर करता हूं, लेकिन हमारा मूल मंत्र यही है, सभी जाति को, सभी धर्म को हम आकर्षित कर रहे हैं हमारे योजनाओं से, विकास के कार्यों से, हमारी सरकार की हमारे नेतृत्व की कर्मठता के कारण। यही हमारी सबसे बड़ी अपील है। मैं आपसे आचार्य जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश से वाकिफ रखते हैं, क्या ऐसा कोई योजना आप बता सकते हैं जिसमें हमने किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया? ये भेदभाव वाली बात को सभी जीवीएल जी बात जनता तो नहीं मान करती रही है। थी। कुलदीप, जीवीएल जी ये जनता तो नहीं मान रही, तभी ये मैंडेट जो है इस वक्त की एग्जिट पोल के हिसाब से अगर ये मैंडेट आगे बढ़ती है उसको करती हुई दिख रही है। और मैं एक और पे आना चाहता हूं कुलदीप जी, मैं आगे नैरेटिव को, आगे बात को ले जाना चाहता हूं। कुलदीप जी देखिए, आप इस वक्त पंजाब के अंदर जो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं एज पर दी एग्जिट पोल ऑफ इंडिया न्यूज एंड जन की बात, ये शायद इसीलिए क्योंकि पिछली आप वहां पे सक्सेसफुल होते हैं दिनेश जी, आम आदमी पार्टी वहां सक्सेसफुल होती है जहां बाकी पार्टी इसको ट्राई कर चुके हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसा भी तो समय आएगा जब आपकी पार्टी 10 साल चल जाएगी सरकार में, जैसे दिल्ली के अंदर 15 साल चल जाएगी और आप पे भी एंटी इनकम्बेंसी होगा। सो दिस इज टू अर्ली टू से दैट आम आदमी पार्टी इज द ऑल्टरनेटिव। कुलदीप जी देखिए, आज बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जो केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है, आज लोगों को ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की बातें, इनके ऊपर चर्चा नहीं चाहिए। आज लोगों को गवर्नेंस की बात चाहिए और वो गवर्नेंस का मॉडल देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और आज पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, वहां पर हमारी पार्टी का लगातार वोट शेयर बढ़ रहा है और हम राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। तो मेरे साथ कुलदीप जी, आपने कहा वोट शेयर बढ़ रहा है, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। मेरे पास समय कम है, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के साथ आना चाहता हूं। मैं दिनेश वार्ष्णेय जी के पास आना चाहता हूं। दिनेश वार्ष्णेय जी, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, अगर ये चीजें सही हो जाएगी तो जनता बीजेपी को चाह रही है उत्तर प्रदेश में और आप ऑल्टरनेटिव के रूप में मर्ज हो रही है, बाकी सब चीजें इज अकॉर्डिंग टू मी डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल नहीं, ये जो सर्वे है ये ग्राउंड रियलिटीज को नहीं दर्शा रहा। बीजेपी तो सिर्फ धर्म और जाति की ही राजनीति करती है। और जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं है। ये सारा नैरेटिव बनवाया जाएगा एग्जिट पोल के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनकी मदद कर दे मशीनें बदलने में या और कुछ करने में, तो बात और है। जो इन्होंने मणिपुर में खेल किया, काफी बड़ी बात कर रहे हैं दिनेश जी। मेरे साथ मैं आज एक दिनेश जी, यू आर नॉट एग्रीइंग टू द एग्जिट पोल। जीवीएल ने ही किताब लिखी थी। अरे जीवीएल ने ही किताब लिखी थी इन ईवीएम के खिलाफ। इस ईवीएम के खिलाफ जीवीएल ने ही सबसे पहली किताब लिखी थी, जिसका अरे ईवीएम पे नहीं, जीवीएल जी, इस पे मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं डिबेट को मूव नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पंजाब के इंचार्ज और जीवीएल जी में राघव आपके पास और जीवीएल जी के पास मैं एक फेस ऑफ कराऊंगा और मैं फिर सोहेल जी और बाकी सबके पास आऊंगा। राघव जी, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं आप पंजाब के अंदर। अगर ये चीज सही होती है तो आपको लग रहा है कि आप एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बन पाएंगे बीजेपी के लिए आने वाले 3 सालों के अंदर? कैन यू रिप्लेस द कांग्रेस पार्टी टू टेक ऑन द बीजेपी एज द मेन डोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टी? देखिए, सबसे पहले आज एक चीज एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो गई कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया। दिल्ली में जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसका जन्म हुआ उसको गले लगाया और मान साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बम्पर बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट किया। इसी के साथ साथ ये बात सत्य है कि आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। आपको याद होगा भाजपा जिसका जनसंघ का इतिहास था, उसे 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। आम आदमी पार्टी अभी तो 10 साल की भी नहीं हुई थी और 2 सूबों में हमारी सरकार होने जा रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे आज एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है, बन के उभरी है। आप कॉन्फिडेंट है जीवीएल जी? राघव जी एक सेकंड। राघव जी, आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, ताकत उभरी है, पर इज इट टू अर्ली जीवीएल जी? जीवीएल जी, आर यू फियरिंग दैट आप माइट टुमारो विन 3 or 4 states, might replace Congress as the alternative and say in the next 7 years it may be BJP versus AAP as the main dominant election battle, not BJP versus Congress?
जीवीएल जी। मुझे लगता है सारे पार्टियां, जो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और जो बाकी रीजनल पार्टीज अपने प्रदेश से बाहर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, यदि आप पंजाब में जीतती है जैसे आपका एग्जिट पोल कह रहा है, उनके लिए एक सर्टनली एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन इससे अचानक राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बनेंगे ऐसा कल्पना करना कोई गुनाह नहीं है, बट लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिखता है। नहीं होता सर्टनली हमारे लिए सोहेल जी ने एक बात कही, बीजेपी की एनिमी बीजेपी नहीं है, बीजेपी का कॉम्पिटिटर बीजेपी है। बीजेपी अपने ही परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अपने करंट परफॉर्मेंस से कंपीट कर रही है। यू आर कंपीटिंग विद योर करंट परफॉर्मेंस। राघव, मैं आपके पास आता हूं, पर आचार्य प्रमोद कृष्णन से मैं पूछना चाहता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप एमर्जेंट द बिगेस्ट थ्रेट विल बी टू द कांग्रेस। आप एमर्जेंट, आपके पास कोई पुराना बैगेज नहीं है, आपके पास कोई पुराने लेगेसी इश्यूज नहीं है, और मेन जो डोमिनेंट इस वक्त मुझे बीजेपी नहीं होते हुए दिख रहा है। मुझे राघव, मैं आपके राघव, मुझे लग रहा है आचार्य जी मेन जो फाइट होगी आपकी जो स्पेस को कांग्रेस लेती है, कांग्रेस की स्पेस को आप लेती हुई दिख रही है आचार्य जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कोई थ्रेट है नेशनल लेवल पर। हाँ, जरूर है, रीजनल पार्टियां सभी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की जो सरकार पहली बार बनी हमने तो समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टियों को ताकत दी, लेकिन जब रीजनल पार्टियां थोड़ी सी पौधे से वृक्ष बनती हैं तो सबसे ज्यादा जो हमला होता है, सबसे ज्यादा जो खत्म करना चाहते हैं वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को खत्म करने की रीजनल पार्टी कभी कोई गंभीर रीजनल पार्टी नहीं बनाती है। मगर हमारी जो लड़ाई है वो देश, हमारी जो लड़ाई है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से थी, भाजपा से है और हमेशा भाजपा से रहेगी। और रीजनल पार्टियों के चक्कर में जब तक जनता रहेगी तब तक देश में राज रहेगा। राघव, आचार्य जी ये कह रहे हैं कि अभी भी आप रीजनल पार्टी के रूप में, बट आफ्टर दिस इलेक्शन इफ यू कम आउट टू विन इन पंजाब, आप एक ऑफिशियली भी एक नेशनल पार्टी रहेंगे। पर अभी कांग्रेस कह रही नहीं, ये हमने उनको आपको इमरजेंसी दिया, हमने आपको मदद की, एक रीजनल पार्टी इस तरीके से आपको ट्रीट कर रही है कांग्रेस पार्टी। राघव, कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट होगी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे, और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी प्रिंसिपल चैलेंजर होंगे नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के, जो आज साफ हो जाएगा नतीजों से। तो कोई पार्टी का प्रवक्ता क्या कहता है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजे जो हैं वो अपने आप एक पिक्चर दर्शा रहे हैं जिसमें साफ तौर पे लोग आज के समय बदलाव और ईमानदारी की राजनीति चाहते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी करती है, वो है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल मॉडल की हर सूबे में कहीं ना कहीं आज एक लोग उम्मीद से देख रहे हैं। केवल दिल्ली और पंजाब नहीं है, हम गुजरात की बात करें, हम हिमाचल गुजरात की बात कर रहे हैं। अगर आपने मुझे हिंट दे दी है कि आप गुजरात नेक्स्ट कंपीट करने वाले, तब रियल मुकाबला होगा। राघव ऐसे नहीं, मैं रीड बिटवीन द हेडलाइंस कर लेता हूं, मैं खबर के बीच में कर लेता हूं, मैं सब समझ गया हूं। तस्लीम रहमानी, राघव चड्ढा, जीवीएल नरसिम्हा राव वर्सेस होने वाला है, बीजेपी वर्सेस आप इन गुजरात, ऐसा राघव ने हेडलाइन दे दी है। पर तस्लीम रहमानी मेरी बात मानिए, मैंने तो अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए कि गोवा में क्यों नहीं हुआ? अरे इतने बड़े राज्य पंजाब में हो रहा है, यूपी की बात करिए। पूरे लड़े, उत्तराखंड में भी सारी लड़े, आपने गोवा में लड़े। नहीं, पंजाब में मेरे पास भी सैंपल सर्वे है। अभी जो आचार्य जी कह रहे थे उनके मुताबिक पंजाब में 74,200 का सैंपल सर्वे है, और 74,200 के सैंपल सर्वे में आपको 29% और कांग्रेस को 32% वोट मिल रहा है। आचार्य जी ने आपको फॉरवर्ड किया था ना, जो सीट्स ट्रांसलेट हो रही हैं, ये आपको व्हाट्सएप किसने ट्रांसलेट किया? नहीं, आपको आचार्य जी के डॉक्टर रहमानी साहब देश के बहुत बड़े। आचार्य जी रुक जाइए जरा, दिनेश वाजनी जी से नहीं, ये अब ये आचार्य जी आपको कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दे, आप उसको पढ़ दे, ये तो चीज नहीं होगी ना ग्राउंड पे। बहुत अलग नहीं है। दिनेश वाजनी जी, मैं तो मानता हूँ ग्राउंड की बात। दिनेश वाजनी जी, तस्लीम रहमानी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को भी पढ़ ले, वो बात दूसरी है, पर दिनेश वाजनी जी ग्राउंड डेटा यही कह रहा है कि बीजेपी इज कमिंग स्ट्रांगली इन यूपी एंड आप इज कमिंग स्ट्रांगली इन पंजाब एंड दिस इज चेंजिंग द नेशनल ग्राउंड डाटा पॉलिटी। वो नहीं है, ग्राउंड डाटा प्रदीप हमने भी देखा है। दिनेश जी, मुझे निकलना है। नहीं, मत निकलिए। उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जो हमारी भी रिपोर्ट है, लेफ्ट पार्टीज ने भी वहां पे 7 सीटों में काम कराया, उसके बाद लड़ाई है,
और उसके बाद बाकी सारा कोई ऐसी सीट नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचें मुझे ना हो, निकलना यूनिट्स होगा, ना हो, प्रदीप जी। कोई भी ऐसी सीट नहीं है। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनेगी। आप कह रहे हैं एग्जिट पोल फेल मेरे होंगे पास उत्तर प्रदेश के मेरे मामले पास में, जिस GVL, तरह से एग्जिट पोल मेरे पास छत्तीसगढ़ और मेरे पास झारखंड के बारे में फेल हुए हैं। ठीक है ये सोहेल एग्जिट जी, पोल झारखंड, राघव छत्तीसगढ़ में भी जी, फेल हो गए राघव थे। चड्ढा जी, कोई मान नहीं रहा कि आप सरकार बना रहे पंजाब के अंदर। सोहेल सेठ जी माफी चाहता हूं मैं, मुझे एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ेगा, माफी चाहता हूं सोहेल सेठ जी, माफ कर दीजिए। मेरे पास आप सभी मेरे साथ जुड़े 20-20, 30-30 सेकंड, 1 मिनट कम किया सोहेल जी, मैं आपको रोक लेना चाहता हूं पर मेरे पास समय कम है, माफ कर दीजिए सोहेल जी, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। दोस्तों मेरे साथ आप इस एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज जन की बात इलेक्शन ब्रॉडकास्ट पे जुड़े, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज पे। नमस्कार।